जीवन में अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब सोचते हैं। आज हम संत श्री असंग देव जी साहिब की ज्ञान वाणी से कुछ ऐसे ही अनमोल और शाश्वत सिद्धांतों को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लक्ष्य के दुश्मन कौन है। फिर मन और शरीर पर काबू पाने की बात करेंगे। इसके बाद रिश्तों और व्यवहार की कला को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे एक पक्के इरादे से सफलता हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहली बात, आखिर वो क्या चीज है जो किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है? अक्सर हम बाहर वजह ढूंढते हैं, लेकिन संत जी की वाणी के अनुसार सबसे बड़ी रुकावटें तो हमारे अंदर ही छिपी होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर रुककर सोचना चाहिए कि असल में किसी के लक्ष्य के रास्ते में क्या रुकावट है। देखिए, यहां पर कुछ भीतरी दुश्मनों की बात की गई है। यही हैं वो चीजें जो असल में सफलता की राह में रोड़ा बनती हैं और जिन पर काबू पाना बेहद जरूरी है। जैसे क्रोध, आलस्य, वासना, कोई टाइम टेबल ना होना, किसी भी तरह का नशा और हाँ, अहंकार। ये सब वो ताकतें हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। और इनमें से क्रोध के बारे में एक बड़ी गहरी बात कही गई है। सोचिए जरा, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान की सारी मेहनत, सारी तरक्की को एक झटके में शून्य पर ला सकता है। एक पल का गुस्सा सब कुछ खत्म कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इन भीतरी दुश्मनों पर काबू पाया कैसे जाए। देखिए, इसके लिए एक मजबूत नींव चाहिए, और वो नींव है मन और शरीर पर महारत। जब तक ये दोनों काबू में नहीं, तब तक सच्ची और टिकने वाली सफलता मिलना मुश्किल है। यहां जीवन के दो पड़ावों की कितनी अच्छी तुलना की गई है। एक तरफ है युवावस्था, जब शरीर में ताकत है, याददाश्त तेज है, कुछ भी सीखने की क्षमता है। और दूसरी तरफ है वृद्धावस्था, जहां धीरे धीरे याददाश्त और शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। मतलब साफ है, हर उम्र की अपनी ताकत होती है और उसका सही समय पर इस्तेमाल करना ही समझदारी है। ये बात थोड़ी गहरी है, लेकिन सोचने वाली है। जब स्मरण शक्ति यानी याद रखने की ताकत कमजोर पड़ने लगती है, तो ये इस बात का संकेत है कि मरण शक्ति यानी नश्वरता करीब आ रही है। एक तरह से ये पहली घंटी है। तो फिर इस शारीरिक और मानसिक गिरावट को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? संत श्री असंग देव जी साहिब कुछ बहुत ही सीधी सादी प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि सेहत और चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए इन चीजों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। और पपीते के बारे में तो एक बहुत ही प्यारी कहावत है, पिता पपीता। इसका मतलब ये है कि जिसके जीवन में पिता का सहारा नहीं है, उसके लिए पपीता पिता की तरह देखभाल करने वाला है। मतलब ये पेट के लिए, हाजमे के लिए उतना ही जरूरी और फायदेमंद है। तो ठीक है, अपने अंदर की दुनिया को तो साध लिया, लेकिन बाहरी दुनिया का क्या? हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं रिश्तों और सही व्यवहार की कला की। यहाँ कारोबारियों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। कहा गया है कि अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसे ये मानकर चलना चाहिए कि 20% का नुकसान तो हो गई, चाहे वो कर्मचारियों की वजह से हो या किसी और कारण से। इस 20% को बट्टे खाते में डालकर बाकी 80% पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग शांत रहता है और बेवजह का तनाव नहीं होता। और ये एक बुनियादी नियम की तरह है कि दुनिया को जो दिया जाता है वही लौट कर, बल्कि कई गुना होकर वापस आता है, चाहे वो इज्जत हो, प्यार हो या नफरत। ये शिव और पार्वती की कथा भी इसी बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है। शिव जी ने अपने भक्तों को परखने के लिए एक कोढ़ी का रूप धरा। नौजवान और अधेड़ उम्र के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एक बुजुर्ग ने सच्ची करुणा दिखाई और अंत में आशीर्वाद भी उसी को मिला। कहानी साफ बताती है कि सच्ची भक्ति या अच्छा इंसान होना दिखावे में नहीं, बल्कि करुणा और कर्मों में झलकता है। बिल्कुल, बात से बात बिगड़ जाती है। कितनी सीधी और सच्ची बात है। अक्सर हमारे रिश्ते सिर्फ हमारे शब्दों के चुनाव पर टिके होते हैं। एक गलत शब्द सब कुछ बिगाड़ सकता है और एक सही शब्द बिगड़ी बात बना सकता है। तो हमने भीतरी दुश्मनों की बात की, मन और शरीर को साधने की बात की और रिश्तों को संभालने की भी बात की। अब इन सब को एक साथ बांधने वाली शक्ति की बात करते हैं। वो सबसे मजबूत औजार जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है, और वो है संकल्प। ये बात कितनी सही है। कठिनाइयां उन्हें नहीं रोक सकती जो आगे बढ़ने के लिए दृढ़ हैं। इसका मतलब सीधा है कि अगर अंदर से इंसान मजबूत हो तो बाहर की कोई भी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। तो ये संकल्प आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक इच्छा या ख्वाहिश नहीं है।
संकल्प का मतलब है एक अटूट प्रण, एक पक्का इरादा जो किसी खास और अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए लिया जाए। ये एक ऐसा वादा है जिससे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। इस बात को समझने के लिए भिखारी की यह कहानी एकदम परफेक्ट है। एक भिखारी रोज एक व्यापारी से भीख मांगता था। एक दिन व्यापारी ने कहा, मैं दूंगा, पर तुम बदले में क्या दोगे? अगले दिन से भिखारी भीख मांगने से पहले उस व्यापारी को एक फूल देने लगा। और जानते क्या हुआ? सिर्फ 6 महीने में वही भिखारी देने की आदत डालकर शहर का सबसे बड़ा फूल व्यापारी बन गया। और यही इस कहानी का सार है। जिस पल उस भिखारी ने लेने वाले से देने वाले की भूमिका अपनाई, उसी पल वो भिखारी रहा ही नहीं। असली बदलाव सोच और कर्म के बदलने से ही आता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ देखें तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले अपने अंदर के दुश्मनों को जीतो, फिर अपने मन और शरीर को साधो, रिश्तों में हमेशा देने की भावना रखो, और आखिर में एक ऐसा संकल्प लो जो कभी न टूटे। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो सवाल ये है कि किसी का सबसे बड़ा संकल्प क्या है? वो कौन सा एक मजबूत प्रण है जो जीवन को एक नई दिशा दे सकता है?